हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। साथियों, आपका थर्ड ग्रेड का एग्जाम 2025 में नहीं होगा, तो क्या हम थर्ड ग्रेड की तैयारी नहीं करें? पटवारी की करने लग जाए, लाइब्रेरियन की करने लग जाए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की करने लग जाए, लेकिन उधर भी पद कम है, तो क्या करें? देखिए, तैयारी के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले ये माजरा समझा देता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने क्या कहा है, उनका बयान क्या है, और पूरा का पूरा एग्जाम कैलेंडर जो आरएसएम एसएसबी का है वो हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो अपन पूरी खबर को समझते हैं। देखिए, ये खबर पे मैंने वीडियो भी बनाया था, ठीक है ना। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद दूसरी के ऊपर बात करेंगे। शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा बयान, बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द जारी होगी शिक्षक भर्ती डेट। कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार कर रहा है प्रयास। कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा है भर्ती का कैलेंडर खाली। देखो, समझो, भर्ती का कैलेंडर खाली। शिक्षक भर्ती की डेट के लिए कैलेंडर किया जा रहा है रिवाइज्ड। संस्कृत शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों से नहीं मिली, शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों से नहीं मिली बोर्ड को अभ्यर्थना मिलने के बाद शिक्षक भर्ती के सभी विषयों का बनाया जाएगा कैलेंडर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये खबर क्या कह रही है कि आरएसएम जो हमारी आरएसएस भी है ना, संघ कर्मचारी चयन बोर्ड, वो अपना कैलेंडर रिवाइज करना चाह रही है कि थर्ड ग्रेड को मिक्स किया जाए बीच में। देखिए, अगर केवल संस्कृत शिक्षा विभाग होती तो अब तक तो शायद वैकेंसी आ भी जाती, ठीक है ना, आवेदन चालू भी हो जाते। लेकिन इस बार वो क्या चाह रहे हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों का एक ही पेपर करवा ले, पेपर एक ही करवा ले, ताकि खर्चा भी बचे और बहुत सारी चीजें। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे हम दूसरी बात को समझते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात को क्या समझते हैं कि आलोक राज जी ने क्या बयान दिया था कि भाई हम भर्ती कैलेंडर एडजस्ट करना चाह रहे हैं। अब कुछ न्यूज में ये भी आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, कि रीट परीक्षा के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर, अभी नहीं निकाला जाएगा संस्कृत शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड भर्ती का विज्ञापन। जल्द शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी अभ्यर्थना हो जाएगी एकत्र, तब निकाला जाएगा विज्ञापन। 2025 का कैलेंडर है पूरी तरह से भरा हुआ। इस साल नहीं है परीक्षा कराने की संभावना। सभी अभ्यर्थनाओं को एकत्र करके एक साथ परीक्षा करवाने की तैयारी में है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। अब देखिए, यहां पे बात की गई है संस्कृत शिक्षा विभाग के बारे में कि संस्कृत शिक्षा विभाग की अभी नहीं कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि सामान्य शिक्षा विभाग की अभ्यर्थना मिलने के बाद संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग की एक साथ कराई जाएगी परीक्षा, ठीक है ना, समझ में आ गई। अब क्या 2025 में संभव है या नहीं है? तो हम क्या करें, हमारा जो कैलेंडर है भैया, कौन सा कैलेंडर है ये, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो परीक्षाओं का कैलेंडर है उसको देख लेते हैं। इस पूरे पेपर में तो 2024 की जो एग्जाम है वो है। इसके बाद यहाँ पे फरवरी 2025 तक का जो एग्जाम है, देखिए 6 फरवरी 2025 का एग्जाम है, ये है। आगे आगे हम अगर बात करें यहाँ पे, देखिए 11 फरवरी, 22 फरवरी, यहां से अब एग्जाम आज के बाद अगर मैं बात बताऊं तो आज के बाद कौन सा एग्जाम है? अब है 19 मार्च को, शीघ्र लिपिक वाला, ठीक है ना, 19 मार्च को है। यानी कि अब अपन इसको देखें तो इस पेज में तो है भैया जून तक, तो जून तक तो अपन देखते ही नहीं है। अब आते हैं कि आगे कैलेंडर कब खाली है, ठीक है ना। आगे हमारा जो कैलेंडर है वो कब खाली, मैं केवल परीक्षा दिनांक को बहुत बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो कैलेंडर खाली की बात करें, ये सारा तो जून में है, तो जून में तो अपने को देखना है नहीं। जून में देखिए बहुत सारे एग्जाम है, ठीक है ना। अब देखिए जुलाई में 12 जुलाई को भी एग्जाम है और 27 जुलाई को भी एग्जाम है। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त में, सितंबर के अंदर भी एग्जाम है। सितंबर तक तो अपन इसलिए नहीं देख रहे कि इतना जल्दी एग्जाम करे होने की संभावना कम है, क्योंकि सितंबर में ही आरपीएससी की सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। अब यहां पे बात करते थे कि 9 के बाद जो 10वां महीना है, जो 10वां महीना है, 10वां महीना अक्टूबर, ठीक है ना, कौन सा? अक्टूबर। अक्टूबर खाली पड़ा है। अक्टूबर में देखिए 21/9/2025 से लेके 2 नवंबर 2025 तक जो है बीच में कोई एग्जाम नहीं है। यानी अक्टूबर में एग्जाम कराने की संभावना बनती है। मैं संभावना कह रहा हूं, मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूं, समझो, ये अपन केवल सोच है अपनी कि अक्टूबर में कराने की संभावना यहां बनती है। पहली संभावना तो ये हो गई। दूसरी, उसके बाद और देखिए अपन यहाँ पे, तो आगे चले तो यहाँ पे 2 से 4 नवंबर तक तो पेपर है। इसके बाद अगले पेज में आते हैं तो 22 से 23 नवंबर, देखिए 2 से 4 के बाद में 22 से 23। अगर मैं नवंबर की बात करूं, नवंबर 25 की, तो
दो मतलब 4 के बाद से 22 की, यानी लगभग बीच में 18 दिन के आसपास का गैप है। तो नवंबर में भी ये भर्ती संभावित है। मैं संभावित कह रहा हूं, पहली बात तो समझो। 2025 में क्यों नहीं होगा उसका भी कारण बता रहा हूं। जिन लोगों का सोचना है कि 2025 में नहीं होगा, उसका एकमात्र मकसद ये है कि भैया अभी तक अभ्यर्थना नहीं मिली। लेकिन आपको पता है कि जब गवर्नमेंट चाहे तो एक ही दिन के अंदर सारा का सारा काम, एक दिन में अभ्यर्थना बनी, सब कुछ रेडी रहती है, आपको पता है। वो अभ्यर्थना सीधी जाएगी बोर्ड के पास, वहां से फॉर्म आवेदन के लिए सारी चीजें आ जाएगी, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट चलता, सब काम हो जाएगा सारा। इसके अलावा कब संभव है, देखिए 23 नवंबर के बाद यहाँ पे देखिए दिसंबर के अंदर भी 26 दिसंबर तक कोई एग्जाम नहीं है वापस, समझ रहे हो। 23 से लेके 26 तक वापस लगभग 1 महीने का गैप है, यानी कि दिसंबर में भी संभावित है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो एग्जाम है ये तो कंफर्म है। देखिए लास्ट हमारा जो एग्जाम है वो कब है, तो लास्ट एग्जाम की बात करें हम तो ये देखिए 28 जून को, 28 जून तक का ये कैलेंडर है। कब तक का है ये, 28 जून तक का ये कैलेंडर। अब एक चीज सोचो आप कि अगर आरएसएसबी को जून तक ये एग्जाम नहीं कराना होता तो कैलेंडर रिवाइज ही क्यों करते हैं। कैलेंडर रिवाइज करने की बात चल रही है, यानी ये कंफर्म है कि ये एग्जाम इसके बीच में ही आएगा। बीच में आएगा तो सबसे ज्यादा संभावना साथियों देखिए फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में भी कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए कंफर्म डेट तो आपको कोई नहीं बता सकता, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले अक्टूबर, ठीक है ना, अक्टूबर के बाद में ये परीक्षा कभी भी हो सकती है, अक्टूबर से पहले नहीं होगी, ठीक है ना। अक्टूबर हो सकती है, नवंबर हो सकती है, दिसंबर हो सकती है और जनवरी फरवरी में भी हो सकती है। इससे आगे जाने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। यानी एक चीज देखो, अक्टूबर से फरवरी 2026 की मैं बात करूं, ठीक है ना। हालांकि ये तो एग्जाम डेट आने पे डिपेंड करेगा कि कब आएगी कब नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं, फोन भी करते हैं कि सर यार हम तैयारी करें ना करें, किसी और की करने लग जाए। भैया तैयारी करो, बहुत बढ़िया से तैयारी। हाँ अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो पहले उनकी करो, उनका कंप्लीट होने के बाद थर्ड ग्रेड की कर लेना, कोई बात नहीं, बढ़िया से तैयारी करो उनकी। लेकिन अगर आप एक शिक्षक ही बनना चाहते हो, थर्ड ग्रेड की कर रहे हो तो करते रहो लगातार, क्योंकि एग्जाम लगभग इसके आसपास ही होगा। ध्यान रखना अक्टूबर से फरवरी इन 4 महीने के गैप के बीच में एग्जाम होने की सबसे ज्यादा संभावना है। अब होने में तो देखो इससे आगे भी जा सकता है, लेकिन जब कैलेंडर रिवाइज करने की बात चल रही है तो हो सकता है कि आगे कुछ भर्तियों की तारीख भी चेंज कर दी जाए किसी और भर्ती की, समझ रहे, क्योंकि थर्ड ग्रेड बड़ी भर्ती है। तो साथियों लगातार कंटिन्यू तैयारी करते रहो, आपका एग्जाम 2025 के अंत में या 2026 के शुरुआत में, सिंपल सी बात है, इन 4 महीनों के अंतराल में हो सकता है। ये मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं कैलेंडर को देखकर और आलोक राज जी के नेचर को देखकर। वो बंदा एग्जाम करा सकता है भैया, सिंपल सी बात है, वो डेडिकेटेड बंदा है, आर्मी का आदमी है। अगर आपको इसमें अगर थर्ड ग्रेड में मैथ्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भैया लगातार तैयारी करो और हमारा द्रोणा बैच ज्वाइन कर दो, जिसमें प्री के बाद अब मेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार बैच है, कंप्लीट मैथ्स का कोर्स है और प्रथम प्रयास में आपको सफलता मिल जाए। गणित को लेकर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें वीडियो क्लासेस मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, लाइव डाउट क्लासेस मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और खास बात यह है साथियों की अभी इस कोर्स पे 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो पहले है वो तो ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके साथियों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। और ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो भैया गूगल प्ले स्टोर से जेकेएम3 ऐप डाउनलोड कर लो, वरना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है।